हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कुमार क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में फंड बेस अकाउंटिंग का जितना कॉन्सेप्ट था सारा प्लस में क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अब आज हम लोग करेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चंस। कहोगे क्वेश्चन सर क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी करा चुके हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है, ठीक है, ये करा चुके हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या करना है, इस पे क्वेश्चन। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलो, तो इसका अकाउंटिंग करने के लिए एक तो आप स्टेटमेंट बना सकते हैं एंड दूसरा लेजर। तो हम आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं, दोनों तरीके से करा दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, लेकिन ज़्यादा हम लोग फॉलो करेंगे लेजर की बातें। ठीक है, आइए। तो इसको नोट डाल के लिखोगे नोट डाल के ही लिखना है, जहाँ सब्सक्रिप्शन लिखे होंगे वहीं नोट। ठीक है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपको इनकम कैलकुलेट करना है कहाँ से? फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से। ये रहा आपका स्टेटमेंट, बनाएंगे एकदम छोटा सा। ठीक, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इसमें लिखोगे अमाउंट, ये स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल के दौरान जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसको यहाँ लिखना है। रिसीव का मतलब एक्चुअल में कितना पैसा आया है वो लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, कुछ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या करना होगा वो देख लेते हैं। इसमें ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यानी ये सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला, कौन सा? आउटस्टैंडिंग वाला, उसको क्या करोगे? प्लस करेंगे। ठीक, एट एंड लेस हो जाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले लिखिए उसको समझाते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, यानी ये ओपनिंग वाला, ओपनिंग का बैलेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लेस। इसके बाद अगर एडवांस का है तो ऐड करेंगे एडवांस एट, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। ठीक है, और लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ठीक है जी। अब देखो, बिगिनिंग का मतलब ये ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब जो यहाँ आएगा वो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर।
यानी साल के दौरान आपका ये हो जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम। देखो यहां पे लिखा हमने एक्चुअल में कितना रिसीव्ड हुआ वो ठीक है, एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है वो, इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, यानी इनकम कमा लिए थे लेकिन नहीं रिसीव हुआ, नहीं रिसीव हुआ। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कहता है, ऐसा एक्सपेंस या ऐसा इनकम जो ड्यू हो चुका है बट एक्सपेंस का आपने पेमेंट नहीं किया, या इनकम आपको रिसीव नहीं हुआ लेकिन उसको इनकम हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो देखो कहता है साल का अंत का सब्सक्रिप्शन जो बाकी रह गया है उसको क्या करोगे, तो यानी साल का अंत है, इनकम बाकी है, यानी इनकम हम कमा चुके थे बट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ, तो क्या उसको इनकम नहीं मानोगे, मानेंगे, उसको आपको ऐड करना होगा, यहाँ हम जोड़ देंगे। अब देखो इस साल का एंड सब्सक्रिप्शन, यही अगले साल क्या होगा ओपनिंग, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। तो जो करंट ईयर में ऑलरेडी जुड़ गया था, यानी प्रीवियस ईयर वाला जुड़ा था, तो करंट ईयर में उसको क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बिगिनिंग क्या हो जाएगा माइनस। एडवांस, एडवांस में अगर आप सब्सक्रिप्शन लिए, रिसिप्ट हो चुका है एंड में, तो एडवांस हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, वो इनकम नहीं होता, इसलिए इनकम में से उसको माइनस करना है। तो देखो हमने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, और यही एडवांस अगले साल के लिए इनकम होगा। तो जब हम पिछले साल में एडवांस को माइनस किए थे, तो करंट ईयर में इसको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम लोग जोड़ देते। आओ एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए हम कहीं जॉब करते हैं, हमको सैलरी मिलता है 30,000 पर मंथ, सैलरी मिलता है 30,000 पर मंथ। ठीक है, अब देखो अभी फरवरी, आज की तारीख है 28 फरवरी, एकदम करंट वीडियो। फरवरी, पूरे फरवरी हम काम किए, इनकम कमा चुके हैं, यानी सैलरी हमारा इनकम हो चुका है, कमा लिए, हर महीने के अंत में हमको मिलता है। तो आज हमको इनकम के रूप में कितना कमाए, कितना कमाए, तो इनकम के रूप में हम कमाए हैं 30,000, कितना 30,000। बट क्या ऑनर इसमें से केवल पेमेंट किया है, यानी या मान लो हमको रिसिप्ट हुआ है मात्र 25,000, कितना हो गया 25,000 ही कैश में रिसिप्ट हुआ। तो बताओ हमारा जो सैलरी का इनकम होगा वो 25,000 होगा कि 30,000 होगा, हमेशा इनकम ये होगा, भले ही एक्चुअल में रिसिव्ड हो या नहीं। तो सैलरी के नाम पे हमको जो वेतन मिला, इनकम जो होगा 30,000 होगा, ना कि 25। ये तो एक्चुअल में कैश रिसिव्ड हुआ है, मतलब कैश दिया है, बात खत्म। अब देखो इसमें बाकी कितना रह गया, तो जो बाकी रह जाता है उसको क्या बोलते हैं अपने लोग, आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो बताओ 5,000 बाकी रह गया, 5,000 बाकी रह गया, ये मंथ का एंड है, तो मान लो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया, हुआ ना जी। जी, कितना बाकी है 5,000। तो हमें कोई पूछे या कहेगा तुम इनकम बताओ कितना है, तो क्या कहूँगा 25,000 कि 5,000 कि 30,000। इनकम हमेशा जो मेन होता वही होगा, भले एक्चुअल में रिसीव हो या नहीं। तो जितना आप कमा चुके हैं, तो 30,000 हम कमाए हैं, तो इनकम हमारा कितना होगा 30,000। ठीक, ये जो बाकी रह गया आउटस्टैंडिंग है। ठीक है भैया जी, तो ये जो बाकी रह गया ये अगले मंथ में हमको मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या होता है, असेट्स। क्या होगा, करंट असेट्स हमारे लिए। ठीक है, अब सुनो, इसी को हम यहाँ बस इस तीनों को ही देखना है आपको। यहाँ रिसिव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर कितना 25,000, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरी रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसिव्ड हुआ 25,000। ठीक है, अब जो ये आउटस्टैंडिंग है इसको क्या करेंगे, 25,000 में जोड़ेंगे तब तो 30,000 पे पहुंचेंगे जी।
तो देखो यहाँ क्या लिखे, आउटस्टैंडिंग सैलरी सब्सक्रिप्शन है, यहाँ मान लो सैलरी एट द एंड समझने के लिए, तो सब्सक्रिप्शन को जोड़ देंगे, सॉरी सैलरी को, तो 25,000 में 5,000 जोड़ेंगे तब तो सैलरी हमारा कितना बनेगा, 30,000। समझ गए आउटस्टैंडिंग को क्यों जोड़ते हैं। ठीक, अब सुनो, अब हो गया फरवरी खत्म, मार्च शुरू। सैलरी तो हमारा 30,000 पर मंथ ही है, 30,000 पर मंथ, लेकिन जानते हैं एक्चुअल में रिसीव हुआ है हमारा 35,000, एक्चुअल में रिसीव हुआ 35,000, लेकिन सैलरी कितना है हमारा मार्च का 30,000 ही, लेकिन रिसीव कितना हुआ 35। अब क्या बताओ, हम कोई पूछे आपका सैलरी कितना है या बुक्स ऑफ अकाउंट में आप दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे, 35 की 30,000 ही दिखेगा। कितना दिखेगा, 30,000 ही दिखेगा। सर जी आया तो 35 आया है, लेकिन ये पिछले महीने का जो बाकी था ये वाली, ये आया है, समझ गए। तो पिछले महीने का जो आउटस्टैंडिंग था यानी फरवरी का जो था ये इंड का था, तो मार्च के लिए ये ओपनिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग यानी बिगिनिंग, यही ना होगा जी, फरवरी का इंड तो मार्च का ओपनिंग, कितना 5,000। तो देखो एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ 30, इसमें से आउटस्टैंडिंग जो बाकी था वो भी दिया है, तो हमारा एक्चुअल सैलरी कितना है 30,000, यानी 35,000 में से हम 5,000 घटा दिए, 35 में से 5,000 माइनस कर दिए। आइए यहाँ, अब यहाँ लिखेंगे सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना 35,000 है, और वो जो आउटस्टैंडिंग है 5,000 वो क्या हो जाएगा लेस ओपनिंग, बिगिनिंग है तो देखो यहाँ बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, यहाँ 35 लिखेंगे, यहाँ में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 30,000 ही आएगा। समझ गए। तो इनकम हमेशा हमको ये कितना आ रहा है कितना नहीं आया वो अलग बात होती है, समझ गए। आउटस्टैंडिंग की बातें, आउटस्टैंडिंग एट इंड क्यों जुड़ा और बिगिनिंग क्यों माइनस हुआ ये भी आपको हम बता दें, यहाँ देख लीजिए। ठीक है जी। हाँ, अब आ जाओ एडवांस की कहानी, किसकी, एडवांस, इसको हटा दे। चलो देखो ये हुई मंथ खत्म, अप्रैल इंड है, सैलरी कितना हमारा 30,000 पर मंथ थी, मतलब इनकम जो हमको मिलेगा कितना 30,000 पर मंथ थी, बट हमको पैसे की ज़रूरत थी, हमने ऑनर को कहा हमें कुछ और एडवांस में दे दो, तो ये 30 के बदला हमको दे दिया है कितना 40,000, कितना दे दिया 40,000। तो देखो तो सैलरी जो रिसिव्ड हुआ है, सैलरी कितना, सैलरी के नाम पे कितना रिसिव्ड हुआ 40, लेकिन क्या बताइए हमारा 40,000 टोटल इनकम है, नहीं, इनकम तो हमारा 30 ही है, इनकम तो हमारा 30 ही है, इनकम कितना है हमारा 30,000 ही, तो ये 10,000 क्या है, 10,000 हमारा एडवांस है, क्या है एडवांस में दिया गया है, तो एडवांस हमारा इनकम नहीं होता तो लायबिलिटी है, तो अप्रैल का एडवांस, तो एडवांस एट इंड लिख दो भाई, क्लोजिंग है कितना 10,000, लेकिन एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ था 40, तो 40 में से 10 घटाई दो, 10 घटा देंगे तब तो इनकम के पास पहुंचेंगे यानी 30,000, समझ रहे हैं। तो देखो सैलरी रिसिव्ड हुआ कितना 40,000, ये एडवांस एट इंड है यानी क्लोजिंग है, साल के मंथ इंड में मिला है, तो इसको प्लस किए हैं कि माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये हमारा इनकम नहीं है, हम काम नहीं किए हैं, ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए इसको इनकम में से घटाना पड़ेगा, तो 40,000 यहाँ लिखे। अब देखो वो इंड है एडवांस एट इंड, तो एडवांस एट इंड, तो देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है, इसको रुक जाओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द इंड, इंड को क्या किए हैं माइनस, यानी 40,000 में से 10,000 घटा देंगे तब तो हमारा इनकम आएगा कितना 30,000,
तब तो इनकम आएगा हमारा कितना, 30,000। समझ गए। तो एडवांस एट इंड को लेस किए हैं। ठीक, आजा सुनो। अब अप्रैल के बाद कौन सा मंथ होगा, मई। यहाँ का इंड एडवांस, मई के लिए क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा, बिगिनिंग। चलिए अब बताओ हमको कितना सैलरी मिलेगा। इनकम तो हमारा 30,000 ही है, सैलरी के नाम पे कितना होगा भाई, 30,000। लेकिन रिसीव कितना हो जानते हो, मात्र 20। कितना हुआ है, मात्र सैलरी के नाम पे 20,000। तो इनकम हमारा 20,000 नहीं, पिछले मंथ जो एडवांस लिए थे उसको छोड़ दीजिएगा। यानी कभी कोई एडवांस आपको पैसा दे दे तो वो काट के तो देगा ना भाई। हाँ, तो ये काट के देगा। तो सुनो, तो ये 30,000 जो हमारा सैलरी बनता था उसमें से 10,000 काट लिया, तो कितना दिया है बताओ, कितना दिया, 20। लेकिन हमारा सैलरी कितना है, 30,000। तो हमारा सैलरी जो ड्यू होगा इनकम के नाम पे जो रिकॉर्ड करेंगे 30,000 ही रिकॉर्ड करेंगे ना जी। लेकिन एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ, मात्र 20,000। क्यों, क्योंकि पिछले मंथ में ही हम ले लिए थे। तो एडवांस एट इंड माइनस हुआ था, देखो यहाँ, क्योंकि पिछले मंथ में ये हमारा इनकम नहीं था। हाँ, ये अब इंड क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग को क्या करूँगा, प्लस करूँगा। क्यों, क्योंकि अब ये हमारा इनकम हो चुका है कितना, 10,000। अब देखिए, तो 20 रिसीव हुआ एडवांस ये वाला, तो टोटल कितना हो गया, 30,000। समझ में आयो, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो इसको। तो सबसे पहले आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस समझ में आना चाहिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है काम कर दिए, इनकम कमा लिए, लेकिन एक्चुअल में रिसीव्ड नहीं हुआ। एडवांस का मतलब है हमने काम किया नहीं, इनकम कमाया नहीं, लेकिन हमको पैसा मिल गया। तो एडवांस जो मिल जाता है वो हमारी लायबिलिटी होता है और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए असेट्स होता है। समझ गए। तो इसीलिए जो बिगिनिंग होगा एडवांस का उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। तो आ जाओ भाई, यहाँ लिखे ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को जोड़ दिए। ये था आपको समझने की बातें। सर कैसे पता चलेगा एडवांस ओपनिंग है क्लोजिंग है कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है क्लोजिंग, कैसे? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो हम लोग करेंगे ना अभी, जस्ट आइए। ये तो समझने की बात है। अगर आपको नहीं आता तो रटवा दे। क्या करेंगे, रट्टाफिकेशन समझते हो, आओ। सबसे पहले अब सुनो, एक चीज़ और ध्यान दें, पहले ये समझ लो, उसके बाद वो आपके बुक में नहीं है लेकिन वो चीज़ हम अभी करा देते। सुनिए, देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर लिखोगे जी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड का मतलब हो गया इनकम हम कमा चुके हैं लेकिन अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ। तो उसको क्या करेंगे भाई, जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारा सैलरी 30,000 मंथ था लेकिन हमको मिला कितना, मान लो 28,000। तो सैलरी तो हम कमाए हैं कितना, 30 की 28, 30। तो 2,000 को आउटस्टैंडिंग के नाम पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड जुड़ गया। इंड जब जुड़ेगा तो बिगिनिंग माइनस हो जाएगा, ऐसे याद रखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड जुड़ा तो इंड जुड़ा तो बिगिनिंग माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के उल्टा, इंड के उल्टा होता है ओपनिंग, कर दिए। यानी इंड में जुड़ा था, ओपनिंग में माइनस। ठीक, आओ सुनो, किसमें से माइनस करेंगे, ये जो रिसीव्ड हुआ है उसमें से। ठीक, अब एडवांस सुनिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये आउटस्टैंडिंग का उल्टा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, एडवांस का मतलब पहले मिल गया। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड अगर जुड़ा है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड माइनस होगा। देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड को क्या किए, माइनस, उल्टा। ठीक, अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग क्या हुआ, लेस। तो आउटस्टैंडिंग लेस हुआ तो इसका ठीक उल्टा करोगे, पूरे का उल्टा। तो देखो ये बिगिनिंग है, यहाँ भी बिगिनिंग है, तो यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ क्या करोगे, प्लस कर देंगे। किसको, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। बस हो गया। एक ध्यान रखना आपको, आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ता है, आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ेगा तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस होगा, इंड का उल्टा बिगिनिंग। ठीक है,
आउटस्टैंडिंग का उल्टा एडवांस होता है, तो आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ा था तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड को माइनस करेंगे। ठीक है, लेस हो गया और बिगिनिंग को जोड़ देंगे। क्यों होगा यह भी पूरा बता दिए। नहीं आपको ये समझ में आता, नहीं आता, आना चाहिए तो ऐसे रट लो जो आपको रटवाया जाता है। रटना भी सब नहीं है, एक खाली ये याद रखो ना, इसका उल्टा कर दो, सब हो जाएगा। हो गया खत्म। देखिए इसके बाद एक और अल्टरनेटिव तरीका है जो बनता है लेजर से। कैसे बनता है? लेजर के द्वारा आप पता कर सकते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सुनिए, उससे पहले क्या, अब यहाँ आपको इनकम जनरेट होता है, ठीक है, आपको पूछ देगा, इनकम दिया रहेगा, कहेगा एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ वो करो, एक्चुअल में कितना रिसिप्ट हुआ ये बताओ। यानी ये जो नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली बातें नीचे आ जाएगी। देखो नीचे से ऊपर गया उल्टा हुआ, या ऊपर से नीचे, तो इस सब को उल्टा कर देना। जो जो प्लस है उसको माइनस करेंगे और जो माइनस है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, पहुंच जाएंगे। लेकिन वो जो अभी बता रहे हैं वो आपके बुक में नहीं है। तो क्यों होता? क्योंकि रिसिप्ट बेसिस, ये एक्रूअल है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बातें हैं और कैश के बेसिस की बातें हम लिख देते हैं। अगर आपको कहीं मिले या फ्यूचर में कहीं पढ़ना पड़े तो पता चले जो हाँ पढ़े हुए थे, बताए हुए थे सर जी। समझ गए? मतलब की बातें ये हुआ, अगर आपको एज ए इनकम दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दिया है और पूछ रहा है बताओ क्या कितना एक्चुअल में रिसीव इन पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जाएगा, वो बता रहे। तो यहाँ क्या था? कैलकुलेशन ऑफ इनकम। इनकम जब ये हो तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बनता है। किस पे ध्यान से रखिएगा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ करना है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। कितना रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, कितना रिसिप्ट हुआ है। तो सेम फॉर्मेट खींचना है जी, थोड़ा अलग है इसलिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना जो क्या पढ़ा दिया। ठीक है, आपको ये दिया रहेगा इनकम फ्रॉम, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम, उल्टा समझो ना एक तरफ से, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सीए फाउंडेशन करोगे तो वहाँ ये सब पढ़ना है, इसलिए अभी से पढ़ लो। ड्यूरिंग द ईयर, साल के अंत में कितना इनकम हुआ, ये बातें। ठीक है जी। अब सुनिए आगे। तो ये नीचे, अब इसमें जो जो प्लस है ना उसको माइनस कर दो। तो यहाँ लेस करेंगे किसको? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड। देखो यहाँ इंड जुड़ा है ना, यहाँ क्या करना है? माइनस। ऐड किसको करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग। ना ये गलत है ना? लगता होगा इसका उल्टा कर, अरे भैया ये अलग चीज है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये कैश की बात कर रहे हैं, यहाँ इनकम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा वो। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस का बाहर की बात हो सकता है। अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड को जोड़े हैं तो यहाँ क्या करोगे? लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक करके हम दिखा देते हैं क्वेश्चन तब समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग, यानी शुरुआत का जो सब्सक्रिप्शन है उसको माइनस कर देना है, यानी ओपनिंग को, और प्लस करो किसको? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ठीक है, सबका ये अपोजिट हो गया। और जब यहाँ हो तो यहाँ प्राप्त जो होता है वो क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड, रिसीव का मतलब ये थोड़ी ना जो ये हमारा एक्चुअल में इनकम है, नहीं छोटू,
हो सकता है आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, हो सकता है एडवांस है जी, हो सकता है कुछ ऐसा इनकम है जो हमको प्राप्त ही नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग वही हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। समझ गए? तो ये जो आया है ये कैश बेसिस पे आया है, यानी कैश में कितना प्राप्त हुआ है वो बताएगा। जी साहब, ये होता है, समझे? इन्हीं जो गलत है भैया, दोनों अलग अलग बातें हैं। इनकम जब कहेगा तो ये कहेगा, एक्चुअल में कितना कैश प्राप्त हुआ तो ये लिख लो, लिख लो, ठीक है जी। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको दिमाग खोल के पढ़ना पड़ता है, नहीं तो दिमाग घूम जाओ। क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट जो पढ़ते हैं 11वीं में, वहाँ केवल इंड का बातें होता है, इंड की बातें, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बता दिए हूँ क्या, पीएल के डेबिट साइड या ट्रेडिंग के डेबिट साइड में खर्चा से जोड़ दो और बैलेंस शीट की लायबिलिटी, वहाँ इंड की बातें होती है। यहाँ दोनों हैं, अगर ओपनिंग भी है क्लोजिंग है तो क्या करोगे, ठीक है। अब सुनो, आपको पढ़ना आपके लिए केवल बुक में ये क्वेश्चन है एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे, लेकिन मान लो अगर आ जाए या कोई पूछ दे तो नहीं बता दोगे? बता देंगे। अब कहोगे सर जी आपको कैसे पता? जानते हो, पहले सांस खींचे यार, हम लोग भी 12वीं में पढ़े, हम लोग को ही पढ़ा के छोड़ दिया, समझ गए? क्योंकि सिलेबस में नहीं। जब सीपीटी हम लोग टाइम में, सीए में सीपीटी होता था, तो सीपीटी में एनपीओ नहीं था, सीए इंटर में था। अब फाउंडेशन में ही शायद एनपीओ है, समझ गए? तो जब आप लोग 12वीं करिएगा, जिन बच्चों को सीए करना हो तो उनको ये दिखेगा, तो हमारे गुरुजी पढ़ाए जाए पढ़ाए जाए पढ़ाए जाए। अब साला समझ में नहीं आता था, ई वाला तो खट से बन जाए, समझते नहीं थे, आंसर मिल गया तो सवाल बन गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, समझे ना आगे। जब पूछ जाए इनकम एक्सपेंडिचर से दिया है, तुमको कहेगा रिसीव एंड पेमेंट का होना, दिमाग खराब हो जाए, दिमाग खराब एकदम सर दर्द करे लगे। अब सर जी तो पढ़ाए भाई सीए इंटर वाला, हम तो 12वीं वाला रटे हुए थे, प्लस माइनस, दिमाग खराब हो गया। तब एक हमारे दोस्त थे, मित्र, वो आराम से बैठा के समझाया, कहा देखो, क्योंकि उस पहले झेले हुआ था, उसको पता था गलती ये यहाँ कर रहा है, तो कहा देखो वहाँ जो हम लोग पढ़े सो अलग चीज़ था, यहाँ जो पढ़े हैं ये अलग चीज़ है। उस दिन समझ में आया, अरे भैया ये चीज़ होता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ पढ़ना जरूरी है, बाय द वे आपकी मर्जी, समझ गए? तो अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पूछे, इनकम के बारे में पूछे सब्सक्रिप्शन एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे, अगर पूछे एक्चुअल में कितना रिसीव्ड हुआ तो कैश बेसिस पे, ठीक। ये तो हो गया आपका फॉर्मेट की बातें। अब एक और तरीका है, यानी इसको आप लेजर से निकाल सकते हैं। जानते हैं सबसे बेस्ट लेजर है, हम लोग को गुरुजी पढ़ा रहे थे सीए इंटर वाले सर लेजर के थ्रू, लेकिन हम क्रिया खा के गए थे, हमको तो यही पढ़ना है, समझ गया? लेजर से पढ़ोगे ना तो क्या, आपको ये 2 गो फॉर्मेट 3 गो फॉर्मेट कुछ नहीं बनाना, सिंपल सिंपल और बताते, जो कि आप लोग फॉलो नहीं करते लेजर से, है ना? पिछले बैच में भी पढ़ाया है, तो उन लोगों को यही आसान लगा, ठीक। लेकिन लेजर सबसे बेस्ट है, अभी हमारे फेस टू फेस में यही चल रहा है। देखो यहाँ पे फंड बेस अकाउंटिंग हम पहले करा दिए, क्लास में नहीं कराए, तो सब्सक्रिप्शन का पूरा लगभग कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, इलिस्ट्रेशन जो पीछे आपके बुक में दिया रहता है वो, फिर क्वेश्चन, मतलब 10-15 प्रैक्टिस कराते हैं, जो बच्चा एकदम रम जाए, कहीं से भी आए कुछ आए सब हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको लिखो, उसके बाद हम लोग लेजर वाला लिख लेंगे। चलो लेजर से करें, नोट ये लेजर बनाइए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ये ना फिक्स डेट को बनाया जाता है, इसलिए लेजर का कॉलम खींचते हैं जर्नल में, 8 गो जर्नल का लेजर, वो नहीं खींचना है, नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग पीएल सब खींचते थे उसी तरह ये फिक्स डेट को बनाया था, इसलिए ये नोट में ही लिखिए।
ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसमें लिखेंगे अपने लोग पर्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अपने लोग अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हो गया। चलो अच्छा, एक चीज बताओ, जो आउटस्टैंडिंग एट इंड था, है ना, यानी सब्सक्रिप्शन लिखो आउटस्टैंडिंग एट इंड, यानी इनकम कमा चुके बट अभी हमको रिसीव नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए क्या होता है, असेट्स। क्या होता है, असेट्स में करंट असेट्स, करंट असेट्स। इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ क्या, डेबिट साइड ज्यादा होगा, है ना। अब देखो ये इंड है, क्या है, इंड। और इंड का क्या होता है, इस साल का अंत, अगले साल का ओपनिंग। सब्सक्रिप्शन बस समझिए कैसे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग। तो इसका ये डेबिट बैलेंस होगा, असेट्स है तो, है ना। तो ओपनिंग जो हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं बताओ, ये ओपनिंग कहाँ लिखेंगे, ये बिगिनिंग यानी ओपनिंग है, तो डेबिट साइड लिखते हैं जी। हाँ, लेजर में पढ़ाए थे, नहीं पढ़े हैं तो लेजर सब फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन रटिएगा तो ऐसे ही होगा, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, रटते रहिए। लिखो, तो सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सबसे पहले क्या है, असेट्स। और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग जो सब्सक्रिप्शन का होगा, आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग वाला, उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो लेजर के किधर लिखोगे, डेबिट में, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो डेबिट में लिखेंगे 2 क्या, बैलेंस बीडी, लिखते हैं ना, सीडी का क्लोजिंग और बीडी ओपनिंग। आइए, और ये किसका है, तो आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूरा लिख लो, सब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट, शॉर्ट में लिखें, ठीक है, बिगिनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग जो होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, यानी बैलेंस बीडी जो होगा, क्या लिखूंगा, डेबिट साइड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये करंट असेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना हमारा भाई, कमा लिए थे बट प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे लिखेगा। ओपनिंग जो होगा किसका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, किधर लिखूंगा, डेबिट में। अच्छा सुनो, ये तो हो गया। अब बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग डेबिट में है, क्लोजिंग क्रेडिट में लिखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं जो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये नहीं है क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां लिखने का मतलब होगा, इस साइड ज्यादा था, किस साइड, डेबिट साइड। यानी डेबिट साइड में मान लो 10,000 है और इधर 8,000 है, डेबिट में 8,000 क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 8,000, तो 2,000 जो डिफरेंस है यहाँ लिखते हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। लेकिन संपत्ति का तो वो डेबिट ही होगा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था। तो ओपनिंग यहाँ लिखेंगे, अगर क्लोजिंग है तो यहाँ लिखोगे क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी, किसका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड। सिंपल सा समझिए, अगर मान लीजिए इधर 10,000 है, इधर एक्चुअल में रिसीव हुआ है 8,000, तो यहाँ जो 2,000 बचेगा, ये बातें कर रहे हैं, इसकी बातें। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस ही है। क्यों, ज्यादा किधर है, डेबिट साइड, तो डेबिट बैलेंस है। लेजर में पढ़ाए थे 11वीं में।
चलो हटा दूं जी, समझ में आ गया। इसको तो टोटल करके रखो। तो आउटस्टैंडिंग का बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग का एंड सब्सक्रिप्शन का लिख दिए। अब आउटस्टैंडिंग के बाद क्या होगा, एडवांस। क्या होगा, एडवांस। अच्छा बताओ, कोई इनकम अगर आप एडवांस में रिसीव करते हैं तो वो आपके लिए क्या है? इनकम तो है नहीं, क्यों? एडवांस है, क्योंकि हम अभी कमाए नहीं है, इसलिए वो इनकम हमारा नहीं है। तो लायबिलिटीज है, क्या है? लायबिलिटीज, कर्जा, दायित्व। और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सुनो, तो एडवांस एट बिगिनिंग, ये हमारा क्या हो गया? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग जो होगा क्रेडिट में लिखेंगे जी, बताइए कोई इसमें भारी उरी है? कुछ नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्या? बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी किसका? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। यानी ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्या है? ओपनिंग है। क्रेडिट में क्यों लिखे? क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी जी। और ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। बताओ किसका क्लोजिंग है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। पूरा लिख दिए हैं, इसलिए पूरा एकदम साफ साफ लिखिएगा। उसके बाद टू बैलेंस। अच्छा सुनो, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्रेडिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड में कम, यही ना? तो जितना भी कमी आता है उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस सीडी। ये किसका आएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड। बस हो गया, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। किसका? एडवांस का। तो यहाँ लिख दूँ, ये 10,000 हटा दीजिए, समझाने के लिए लिखे थे। यहाँ भी लिख दिया मैं और यहाँ भी लिख दिया मैं। ठीक है जी जी। इतना तक किसी को दिक्कत? बता दो। ये बातें समझ में आई? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग यानी सब्सक्रिप्शन अगर बाकी है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। जब ये डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में लिखेंगे। ओपनिंग का क्लोजिंग कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। देखो, ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। एडवांस का ओपनिंग क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में। हो गया, ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट। वाई? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी। ओके या आओ कैरी फॉरवर्ड करे जाए जी। अब सुनिए, आपको कहेगा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 10,000 या 20,000 मान लो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 20,000 है। इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, या बैंक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री अगर मान लो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो क्या बनेगी? कैश ऑब्लिक लिख दो भाई बैंक, चेक के थ्रू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। कहाँ से आया? सब्सक्रिप्शन के नाम पे आया और सब्सक्रिप्शन अपने को इनकम है। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे मारे, ये संपत्ति जी। आपको दोनों रूल बता देते, गोल्डन भी और ट्रेडिशनल, बट आपको मॉडर्न अप्रोच से ही मारना है। कैश रियल, संपत्ति आय, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट गोज आउट। तो आ रहा क्या रहा भैया? बताओ, कैश तो डेबिट की है और ये इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट, जब ये नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं, नियम है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये इनकम है तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट कर दें। ठीक है,
ये गोल्डन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, खर्चा हानि संपत्ति यानी इन एक्सपेंस असेट्स और लॉस को बढ़े तो डेबिट, तो यहाँ रिसीव करेंगे तो बढ़ेगा तो डेबिट, इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब इस जर्नल से आपको लेजर बनाना है। क्या बनाना है? लेजर। अब देखो ये सब्सक्रिप्शन कहाँ है? क्रेडिट में, तो लेजर के किधर जाएंगे? क्रेडिट साइड आता है जर्नल से लेजर पोस्टिंग करने। तो देखो ये जर्नल है, क्रेडिट में है, किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो बताओ क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन यहाँ लिख दे? नहीं, गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट ही सब्सक्रिप्शन का है। तो क्रेडिट क्यों हुआ है वो रीजन लिखना होता है। क्यों हुआ? कैश एंड बैंक के कारण। किसके बैंक कारण? कैश एंड बैंक के कारण। बट चलो अभी लिख देते हैं कैश या बैंक आप। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनता रिसीव एंड पेमेंट में। क्या बन एनपीओ में तो क्या बनाते हैं हम लोग? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट्स एंड, यानी कैश ट्रांजेक्शन जितना भी होता है वो तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी वही मतलब है कैश एंड बैंक, शॉर्ट में लिख दो। समझ गए? तो जितना भी रिसीव हुआ एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन वो यहाँ लिखाएगा। ठीक, इनकम है ऐसे भी समझो ना, सब्सक्रिप्शन लेजर है, इनकम है डायरेक्ट। इनकम रिसिप्ट होने से क्या होता है? बढ़ता है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया भैया। ठीक है, अब सुनो, ये लिख दिए। हाँ, अब इसको आप जोड़िएगा, इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ बैलेंस आ सकता है। क्या होगा? बैलेंस। मान लो इस तीनों तरफ का जोड़ है 20,000, तीनों का जोड़ है 20,000, और यहाँ जो जोड़े हैं हुआ है मात्र 18,000। कितना? 18। तो लेजर बनाने आता, इसी 20 को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे 20,000। अब बताओ इसमें कितना लिखेंगे जो 20 पुर जाए? तो 2,000। ये 2,000 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ गए हो? तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम हम कमाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। समझ गए जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो लेजर से आपको सब आ गया। देखो रिसीव एंड पेमेंट का भी आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर भी आ गया। एक चीज सुनो, तो ये जो टेबल पहला बनाए ना उसके लिए था। ठीक है जी, आगे बताइए। दूसरा टेबल, अरे देखो यहाँ दूसरा टेबल तो यही ना है, रिसीव एंड पेमेंट में कितना जाएगा वो तो ये दिया रहेगा आपको, ये दिया रहेगा। अब सुनो, इसको बंद कर दो। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में ये सब पूरा लिख दिए, ये भी है आपका। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो किसका होगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का होगा। किसका होगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का। तो ये भी बैलेंसिंग फिगर है, तो ये आएगा आपको कैश बेसिस पे, और ये आता है आपका एक्रूअल बेसिस पे। तो दोनों लेजर में बताइए, बताइए जी। अगर इनकम एक्सपेंडिचर से है तो आपको कैश का निकल जाएगा, अगर ये है तो ये निकल जाएगा। इसमें जो डेटा रहेगा लिखो, नहीं है तो छोड़ देना है। तो ये था आपका लेजर के थ्रू भैया, ये है आपका पूरा सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। अब आप चाहे तो जितना क्वेश्चन बना सकते हैं, धड़ाम धड़ाम करके बना सकते हैं। हो तो एसके सिंह का बुक है, बुक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल वनली कॉन्सेप्ट रखेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाता तो फिर अच्छा नहीं होता, मज़ा नहीं आता। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लग रहा है ये कुछ अलग पढ़ाए हैं आपके, तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करो। अलग होगा ही, 100% अलग है ये। आपको केवल एक जो हम पहले फॉर्मेट स्टेटमेंट बनाए थे वही बताएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। हमने आपको पूरा बता दिया, कहाँ कहाँ क्यों कैसे। अब देखो यूज कब होता है वो तो आपको करना पड़ेगा।
अब नोट्स में लिखो, समझोगे नहीं, क्वेश्चन बनाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, समझ गए? तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्तों को पढ़ाओ, बताओ तो पढ़ो यहाँ से। ठीक है, चलिए बाय बाय।